जो लोग बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं ना या मायूस करते हैं लाइफ में, तो इनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, या उन बच्चों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी जो है ना, हिम्मत कभी ना हारो। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो दीनी बच्चे हैं या दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए कोई काम कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के लिए, और इस दुनिया की ज़िंदगी को वो इतनी अहमियत नहीं देते और असल ज़िंदगी पर उनकी नज़र है और दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए एक पैगाम है। देखें, मैं तो कभी भी अब मायूस होता ही नहीं हूँ। मायूसी का तो कभी भी सवाल ही पैदा ही नहीं होता मेरी लाइफ में, और मायूसी मेरे नज़दीक आती भी नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन मिलती है ना, और वो भला किस चीज़ से मिलती है। मेरे हीरो तो वो हैं जो 40 साल की उम्र में खड़े हुए थे और उनके साथ एक बच्चा था, ठीक है, और एक औरत थी, और वो बातें करते थे कि मैं पूरी दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। ठीक है। और मेरी हुकूमत इतनी फैलेगी कि ये कैसरो किसरा ये फ़तह हो जाएंगे, ये 3 बंदे, और लोग उनका मजाक उड़ाते थे ये, और इसके साथ ये बच्चा है, और ये बातें करते हैं कि इनका झंडा जो है पूरी दुनिया में लहराएगा अनकरीब। तो नबी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में एक मर्द मोमिन, एक मुजाहिद, हमारे सुपर हीरो, इससे बड़ी कोई मोटिवेशन हो सकती है? यहाँ पे तो लोगों को कहा जाता है कि यार तुम 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अब तुम फारिग हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोगों को जो कहा जाता है ना, ये सिर्फ गलत और बकवास चीज़ें हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में काम किया अल्लाह के दीन का, और देखो पूरी दुनिया फ़तह की और हमारे दिलों को भी फ़तह कर लिया। आज नबी अलैहिस्सलाम को कोई हमारे सामने बुरा भला कह के भी देखे ना, तो उसकी गर्दन उतार देते हैं हम। ठीक है। या उसको ज़िंदा नहीं छोड़ते। तो नबी अलैहिस्सलाम तो हमारे दिलों की धड़कन है, और वो तो हमारे दिलों में बसते हैं और बसते रहेंगे। और हमारी तो ख्वाहिश है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जन्नत में हों। और ये दुनिया की प्रॉपर्टी वगैरह इतनी छोड़ो, यहाँ पे आप जलील ही होते रहोगे ज़्यादातर। ठीक है। इसके लिए भी मेहनत करो, लेकिन साथ साथ दीन को भी फॉलो करते रहो। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी मांगो, और अपनी प्रॉपर्टी जो है ना आसमानों पर जमा करते रहो। ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, एजुकेटेड लोग हैं, साइंस को जानते हैं, नॉलेज को जानते हैं, वो समझते हैं ये जो दुनिया है वो ये तो कुछ भी नहीं है। इस पूरी ये जो हमारी जो अर्थ है ना, ये जो वर्ल्ड है, ये यूनिवर्स के आगे कुछ भी नहीं है, छोटा सा ना होने के बराबर है, और हम तो कुछ भी नहीं है। पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं बेहतर इस चीज़ को। तो अपनी प्रॉपर्टी जो है आसमानों पर बनाना शुरू कर दो, जन्नत में। ऐसे नेक काम करो कि आपके प्लाट के प्लाट, मुरब्बे के मुरब्बे, जायदादों पे जायदादें बन रही हों जन्नत में, महलात बन रहे हों, और लोग आपका इस्तकबाल कर रहे हों, नौकर ही नौकर हों, और सबसे ज़्यादा जो कोशिश करें वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जाने की, यानी कि सबसे ऊंचे वाली जन्नत में, जहाँ पर अंबिया कराम होंगे। और उस जन्नत में जाने के लिए क्या है, यतीम की कफ़ालत करो। ठीक है। तो यतीम के साथ जो हुस्न सलूक से पेश आता है ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला शख्स क़यामत के दिन इस शहादत की उंगलियां जो होती हैं ना, इसकी तरह, ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, इस तरीके से साथ होंगे। और सबसे ऊंचे वाली जन्नत में हम अल्लाह ताला के दीदार कर रहे हो, अल्लाह ताला हमारे सामने हो। ठीक है। हम उनको अपनी आंखों से देखें। और देखो, दुनिया के म्यूज़िक आप सुनते हो ना, सारा सारा दिन लगे रहते हैं। जो मस्त किस्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक टाइम उन्होंने म्यूज़िक सुनना स्टार्ट किया, वो सारा सारा दिन सुन रहे हैं म्यूज़िक, मज़ा ही इतना आता है। और मूवीज़ देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, सीज़न देखते हैं, तो उनका दिल ही नहीं करता, भरता ही नहीं है दिल। देखते रहते हैं, देखते रहते हैं।
तो अल्लाह ताला ने पता है क्या कहा है कि जो सबसे ऊंची जन्नत होगी ना, वहाँ पर अल्लाह ताला का दीदार मिलेगा और अल्लाह ताला की आवाज़ मिलेगी। तो इमेजिन करो कि दुनिया का म्यूज़िक कितना मज़ेदार होता है। ये चीज़ मुझे बहुत अरसे बाद जाके समझ आई कि अल्लाह ताला की आवाज़ में ऐसा क्या होगा। तो ये दुनिया के म्यूज़िक में हम इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं, तो इमेजिन करो अल्लाह ताला ने अपनी आवाज़ के अंदर किस कदर लज़्ज़त डाली हुई होगी, किस कदर मज़ा होगा उसके अंदर। और बंदा रह नहीं सकेगा कि वो जो है ना अल्लाह ताला की आवाज़ सुने बगैर, वो कहेगा मैं सुनता ही रहूँ, हर वक्त सुनता ही रहूँ। और इसी तरीके से अल्लाह ताला का जो दीदार होगा, वो जिस तरीके से आजकल लोग मूवीज़ देख रहे होते हैं ना, वहाँ पर जो जन्नती लोग होंगे ना, वो अल्लाह ताला के दीदार के लिए तड़सा करेंगे कि अल्लाह पाक हम बस तुझे देखते रहें, हर वक्त देखते रहें। इन आँखों को जो ठंडक होगी ना, वो अल्लाह के दीदार से और अल्लाह की आवाज़ से मिलेगी जन्नत के अंदर। और फिर नबी अलैहिस्सलाम साथ हों, अम्बिया कराम साथ हों, वहाँ पर लोग बैठे हों जन्नत के अंदर, और आपकी वो प्रॉपर्टी हो, महलात हों, क्या मज़े की ज़िंदगी होगी वो। तो यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदने की बजाय ना वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दो। यहाँ पर तो आपके माल को कीड़ा भी लगेगा और चोरी भी हो जाएगा, डाका भी लगेगा, ज़ाया भी हो जाएगा, और कुछ ना कुछ तरीके से जो है ना नुकसान हो जाएगा। वहाँ पर ऊपर आसमानों पर इकट्ठा करोगे ना, ना वहाँ पर चोर आएगा, ना कोई डाका डलेगा, ना कोई कीड़ा लगेगा, ना ही कोई ख़राबी पैदा होगी उसमें। वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा और बंदा कहेगा ये मेरा रिवॉर्ड था, ये जो मेरी तिजारत थी ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त थी, और ये मेरी तिजारत जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए तो फरमाया कि एक इंसान अगर पैदाइश से लेकर बूढ़ा हो जाए और कब्र तक चला जाए, बूढ़ा होकर मरे, ठीक है, और सारी ज़िंदगी सजदे में गुजारे, वो शख्स भी क़यामत के दिन आरज़ू करेगा कि काश उसे थोड़ा सा और मौका मिल जाए ज़िंदगी में, वो थोड़ी सी और नेकी कमा ले दुनिया में आकर। तो इमेजिन करो जो अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो गफलतों में गुजार रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। और ये जो लोग बेहयाई को फैलाते हैं ना, तो इन लोगों को चाहिए इन चीज़ों को छोड़ दें। और देखें, आप लोग दुनिया में इतनी जद्दोजहद करते हैं, इतना पढ़ते हैं लिखते हैं, उसके बाद भी ज़लील हो रहे हैं, ठीक है। होते हैं ना अक्सर लोग, बेचारों को नौकरियां नहीं मिलती और तरह तरह के धक्के खाते हैं लोग। क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, ठीक है। थोड़ी मेहनत करते आखिरत के लिए भी, तो साथ साथ दुनिया के साथ आखिरत भी तो संवारी जाती ना। तो अभी भी बहुत टाइम है। नबी अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में काम शुरू किया था, लेकिन उससे पहले भी सादिक और अमीन थे, इतने ज़्यादा नेक, क्या ही कहें। नबी अलैहिस्सलाम की तो क्या ही बात। तो हमारे नबी जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो हमारे दिलों की धड़कन है। और जिस तरीके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को और बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को और मेरे बेटे यहूदा को जाकर ढूंढो, और देखो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ़ काफिर ही मायूस होते हैं। और अभी तो हमने पूरी दुनिया फ़तह करनी है और दुनिया में इस्लाम का निज़ाम लाना है। तो मायूसी किस चीज़ की और डरना किस चीज़ से, ठीक है। ये जो हमारे नाम नेहाद जलने वाले जो कज़न्स हैं ना, मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से जो अब जलन पैदा हो गई है ना इनमें, यहूदियों में, अभी तो इनको भी सबक सिखाना है। अभी तो जिन जिन लोगों ने फ़लस्तीन, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़, पाकिस्तान, जहाँ कहीं पे भी मुसलमान है वहाँ पर हमारे मासूम बच्चों को मारा है, अभी तो उनका भी हिसाब होगा, अभी तो उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और जब ताकत आएगी और जब पावर आ जाएगी तो इनको पता चलेगा, एक ये अभी यहूदी कहते हैं कि एक यहूदी जो है वो 1000 दुनिया के
यानी कि लोगों से अफजल है, तब इनको पता चलेगा कि एक मुसलमान, एक मर्द मोमिनी इन तमाम यहूदियों से भी ज़्यादा अफजल है। अफजल का मतलब मैं इस मायने में नहीं ले रहा हूँ जिस तरीके से अपने आप को अजीम समझना, और बल्कि इस मायने में ले रहा हूँ कि अगर ये तो डटे रहेंगे अपने इस मकसद में, शायद ही अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे, वरना हम इनको बताएंगे कि मर्द मोमिन जो है वो किस तरीके से और कितना पावरफुल होता है और वो कितनों के बराबर होता है। ये अपनी चालें चल रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी चाल चल रहा है, और इनकी चालों से कभी मायूस ना होना, और या अल्लाह ताला की रहमत से भी कभी मायूस ना होना। देखो कामयाबी तो होनी है हमारी, ठीक है। हमारे हीरो तो वो हैं नबी इस्लाम, जो कहते थे कि कैसरो किसरा फतह होगा। लोग मजाक बनाते थे, हंसते थे उन पर कि ये देखो जी, ये अकेले 40 साल के एक शख्स हैं और इनके साथ एक बच्चा है और ये बातें करते हैं कैसरो किसरा को फतह कर लेंगे। जो लाखों की फौज रखने वाले लोग थे, रोमन एंड पर्शियन अम्पायर, उनको उखाड़ने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और देखो फिर करके भी दिखाया, और पूरी दुनिया में झंडा लहराया, मस्जिद अक्सा फतह होगी। क्या शानदार बातें थी मेरे नबी की, और क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी थे। और मस्जिद अक्सा फतह होगी, कुस्तुनतुनिया फतह होगा, रोमन एंड पर्शियन अम्पायर फतह होगी, उसके अलावा बरे सगीर में भी इस्लाम पहुँचेगा, खुरासान में भी इस्लाम पहुँचेगा, खुरासान में इस्लामी हुकूमत कायम होगी, पूरी दुनिया में मुसलमान फैलेंगे। और लोग हंसते थे उस टाइम कि क्या बातें कर रहे हैं। और वही कीड़े मकोड़े आज कब्रों में पड़े हुए होंगे, ठीक है, जो जिनकी कुफर पर मौत आई है। और यहाँ पे भी मुसलमानों में भी ऐसे लोग होते हैं जो मायूस होने वाले होते हैं और मायूस ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, और कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया में कुछ भी किए बगैर बस ये घर घर को इसी को सोचते रहते हैं, हमने अपने घर की रोज़ी रोटी चलानी है, हमने 2 वक्त की रोटी खानी है, 3 वक्त की रोटी खानी है। तुम 2-3 वक्त की रोटी छोड़ो, तुम 1 वक्त की रोटी खा लो, ठीक है, और बाकी अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करो। क्या पता अल्लाह ताला तुम्हें 10 वक्त की रोटी दे दे, हैं? इतना ज़्यादा क्यों मायूस होते हो? बस रोटी रोटी लगाई होती है उन्होंने, और बस एक छोटे से घर में सारी ज़िंदगी यूँ ही, पूरी लाइफ में ये क्या करते हैं लोग, सारी ज़िंदगी दुनिया की जद्दोजहद करते हैं। ना इनके हाथ दुनिया आती और ना इनके हाथ आखिरत आती। अपने इर्द गिर्द आप देखोगे ना, ऐसे बहुत से आपको कीड़े मकोड़ों की तरह लोग नज़र आएंगे जो बातें करते हैं हम बहुत ही ज़्यादा ज़हीन हैं, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया, और घर में उनके क्या है, हर वक्त मायूसी सी रहती है कि 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े होते हैं उनको। इतनी मेहनत है, जद्दोजहद करने के बाद भी उनको कुछ हासिल नहीं होता। तो यही मेहनत अगर अल्लाह के दीन के लिए करते ना, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जो मेरे दीन पर मुकम्मल तौर पर चलेंगे ना, मैं लाजमन उनको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दूंगा। कुरान झूठा नहीं है, कुरान सच्चा है, और कुरान की तो हर आयत सच्ची है, हर लफ्ज़ हर हर्फ सच्चा है। तो अल्लाह ताला ने जब वादा कर लिया है कि मैं तुम्हें लाजमन दुनिया और आखिरत में खिलाफत दूंगा, यानी कि दुनिया में खिलाफत दूंगा जो मेरे मुकम्मल दीन पर चलेंगे, तो अल्लाह ताला की बात पर क्यों यकीन नहीं है? अल्लाह ताला ने आपको भेजा था पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के लिए। आप सोच रहे हो मैं घर घर के ही हुकूमत करूँ यहाँ पर? हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते हो, सोच ही इतनी छोटी बनाई हुई है। अभी तो ये पूरी दुनिया में आपने इस्लाम को फैलाना है, पूरा यूरोप पड़ा है, पूरा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इंडिया, और ये श्रीलंका, बहुत से ममालिक ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मुल्कों में इस्लाम को किसने नाफिज करवाना है? ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इसी तरीके से ऑस्ट्रिया वगैरह, ये मुख्तलिफ़ अफ्रीका के ऐसे ऐसे जंगल हैं, अफ्रीका के इलाके हैं, और जितने भी ये दुनिया में आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारी दुनिया पे नबी इस्लाम का झंडा लहराना है, अल्लाह के दीन का झंडा लहराना है। तो ये ज़िम्मेदारी किसने पूरी करनी है? वो जो इतनी बड़ी जेल बनी हुई है नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में, ठीक है, तो वहाँ पे इस्लाम कौन लाएगा जहाँ पे किसी मज़हब को फॉलो ही नहीं किया जाता, ठीक है। फिर उसके अलावा ये पूरी दुनिया में देखो ना, जहाँ जहाँ चाइना वगैरह, ये सारी दुनिया को फ़तह करना है भाई मुसलमानों, आप लोगों ने पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराएगा। तो
कमर बांध लो। आप तो घर घर की लगे हो कि हमने घर कमाना है, घर में देना है हमने कुछ, हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुझे मैं पूरी दुनिया दूंगा, तू कह रहा है कि बस मैंने घर कर लेना है। घर की 2 वक्त की रोटी लेनी है। 2 वक्त की रोटी क्या लो, तुम खिलाफत लो, अल्लाह के दीन के लिए कोई ऐसा काम करो और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, वरना 3 लोग सबसे पहले जहन्नुम में जाएंगे। पता है आप लोगों को कौन से? एक जो दुनिया में शहीद समझा जाता है, एक वो शख्स जो दुनिया में बहुत बड़ा आलिम समझा जाता है, और एक वो शख्स जो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा सखी समझा जाता है। ये तीनों लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ताला को कहेंगे, ये जो बहुत बड़ा आलिम है वो कहेगा, अल्लाह मैंने तेरे दीन के लिए इतना काम किया, मैंने यूं यूं किया, फलां किया, वो किया। अल्लाह ताला कहेंगे, अपने गिरेबान में झांक, तेरी नीयत ये थी कि मेरा नाम चमके, मेरा नाम रोशन हो, वो लोग कहें, तारीफ़ें करें, कितना बड़ा आलिम है, इसकी वजह से लोगों में दीन फैलता है। तेरी ये नियत थी, मैंने दुनिया में तेरा नाम रोशन कर दिया, सब कुछ तो दे दिया, तेरा मकसद ये थोड़ी था कि तूने मेरी रज़ा के लिए किया है। तूने जिस लिए किया था काम, वो तो तुझे मैंने दुनिया में दे दिया। लोग तेरी वाह वाह तारीफ़ें करते रहे सारी ज़िंदगी, तू खुश भी होता रहा अपनी तारीफ़ें सुन सुन के। तो सब कुछ तुझे दुनिया में मिल तो गया, अब मेरे पास क्या लेने आया तू, हैं? जहन्नुम में डाल दो, फरिश्तों को हुक्म होगा। इसी तरीके से वो सखी सखी आएगा, अल्लाह पाक मैंने तेरे लिए इतना सखावत की, इतना पैसा खर्च किया। वो कहेंगे, अल्लाह ताला अपने गिरेबान में झांक, तेरा मकसद था तेरी वाह वाह बने। ये बिल गेट्स, ये जो एलॉन मस्क, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मार्क ज़करबर्ग, या जितने भी आपको बड़े बड़े नज़र आते हैं बिजनेसमैन, ये भी तो माल खर्च करते हैं अपना, लेकिन क्या करते हैं? ये अल्लाह की रज़ा के लिए थोड़ी करते हैं, ये भी तो दुनिया दुनिया के लिए खर्च करते हैं। इसी तरीके से जो सखी लोग हैं ना, मुसलमानों में भी ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करते, वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी नेकियों को ज़ाया कर देगा कि तूने तो दुनिया की दिखावे के लिए किया था। और ऐसे लोग अक्सर सखावत भी इसलिए करते हैं कि इनके बिज़नेस से लोग, गरीब बंदा इन्हीं की बिज़नेस की चीज़ें ख़रीदे फिर बार बार सारी ज़िंदगी के लिए अपना। यानी कि कोई बंदा अगर माल खर्च करता है ना, तो लोग उसी के पास से आके चीज़ें ख़रीदते हैं। तो अल्लाह कहेगा, मैंने तुझे दुनिया में दे तो दिया सब कुछ जो तू चाहता था, लोग तेरी सखावत के डंके मुड़ाएं, क्या बात है, इससे ज़्यादा सखी बंदा नहीं है। तेरी शोहरत वो सारी मैंने फैला दी, मेरे पास क्या लेना है, जहन्नुम में चला जा। तो इसी तरीके से शहीद आएगा, वो कहेगा, मैंने अल्लाह पाक तेरी राह में अपनी जान दी। अल्लाह ताला कहेगा कि गिरेबान में झांक, तेरा मकसद था कि तेरे तमगे लगे हों, कितना बड़ा जनरल जा रहा है, इतने मेडल लगे हैं इसके साथ, तो ये तो तूने दुनिया की उसके लिए किया, मेरे पास क्या लेने हैं। तो इसलिए अपनी रज़ा खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करनी है साथ में। और खिलाफत जब आएगी ना, तो आपको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। खिलाफत कोई आम चीज़ नहीं है। जब तक एक भी दुनिया में शख्स गरीब है ना, आपको उस गरीब शख्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, ये अपने जहन में रखना। तो बाकी हमारा काम तो है अल्लाह के दीन के लिए काम करना, और हम करते रहेंगे। और अहले बैत के तरीके पर चलना, दरवेशी के साथ, और नबी अलैहिस्सलाम और अंबिया कराम, कुरान पाक को अपना कुरान पाक पर अमल करना, और इसको सारी ज़िंदगी इस पर चलने की कोशिश करना। इस्लाम का कानून लाना इस मुल्क में, सूद का निज़ाम ख़त्म करना है, फहाशी को, हर चीज़, कुफर का गला घोंटना है। ये सारे काम हमने करने हैं, कुफर को रौंद के रख देना है। और जो लोग ये फ़िरका वारिद में ख़िलाफ़ खड़े होते हैं ना, इनको सिर्फ इतना पैगाम दूंगा, तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता हूँ, अगर कोई काफिर होता तो तुम्हें रौंद के रख देता। और फ़िरका वारियत लोगों में जो है ना, इनको तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस फ़िरका वारियत से निकलो। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, पहले तो मुझे हिदायत दे, फिर आपको भी हिदायत दे। और इस चीज़ से फ़िरका वारियत से निकल जाओ। और हाँ, जिस दिन अल्लाह और उसके दीन के रास्ते की रुकावट बनना शुरू हो गया, तो मैं ये भी नहीं देखा जाएगा फिर कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। फिर उसको रौंद भी दिया जाएगा, और उसको तोड़ भी दिया जाएगा, और मरोड़ भी दिया जाएगा उस शख्स को जो इस दीन के मुकाबले में आएगा, रुकावट में आएगा। तो रुकावट ना बना, और फ़िरका वारियत से निकलो, कुछ नहीं रखा है इसमें, सब बकवास है, फजूल है। और अल्लाह ताला के दीन पर चलो, और नबी अलैहिस्सलाम को अपना हीरो बनाओ। अहले बैत वो हमारे हीरो हैं, फिर उनके बाद सहाबा कराम,
सहाबा कराम वो हमारे दिलों की धड़कनें हैं फिर। तो ये जो फ़िरका वारियत है, ये चारों चीज़ें ज़रूरी हैं। अल्लाह भी ज़रूरी है, नबी अलैहिस्सलाम भी ज़रूरी हैं, अंबिया कराम भी ज़रूरी हैं और अहले बैत भी ज़रूरी हैं और इसके अलावा सहाबा कराम भी ज़रूरी हैं। तो ये चारों चीज़ों से ही मिलकर एक मुसलमान बनता है। अपने अंदर मुसलमानी पैदा करो और मुसलमान बन के रहो। अभी तो पूरी दुनिया फ़तह करनी है तुमने। यहाँ दुनिया में लगे हुए हो, बस घर को सोच रहे हो कि अब एक घर ले लेंगे। अल्लाह चाहता है कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे दूँ। तो इस चीज़ से बाहर आ जाओ और अल्लाह के दीन के लिए कुछ ना जद्दोजहद करना शुरू कर दो।